नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? और आज हम फाइनली अपने 26 एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। ये एपिसोड इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ना, अगर आप साथ नहीं रहे तो पीछे छूट जाओगे। और ये सच्चाई है, अगर आप कदम से कदम मिला के हमसे नहीं चले ना तो बहुत पीछे आप छूट जाओगे। ये एक सच्चाई है जीवन की कि वक्त के साथ बदलना चाहिए, है ना। अगर वक्त तुम्हारा तुमसे कह रहा है कि तुम और ज़्यादा मेहनत करो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो कल दिन बीता था वो आज नहीं है, जो आज चल रहा है वो कल तुम्हें नहीं मिलने वाला है। और मेरे बच्चे, आपको भी पता है कि पुलिस में एज को बीतते हैं ना, वक्त नहीं लगता। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, आखिरी पड़ाव है। अगर इसमें तुम किसी भी कारण से चूक हो गई ना तो ज़िंदगी भर इसका पछतावा तुम्हें रहता है। ये सच्चाई है जीवन की। इन्हीं सच्चाइयों के साथ मैं तुम्हें एक सच्चाई से वाकिफ़ कराता हूँ, वो है प्रश्नों की सच्चाई। चलिए पहले क्वेश्चन पे ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे। D/16, 49/G, J/100, 169/M, ठीक है। चलो गर्दा उड़ाते हैं। D का कोड कितना होता है? 4 और 4 का स्क्वायर नीचे लिखा है। भैया मेरे G कितना होता है? 7 और 7 का स्क्वायर ऊपर लिखा है 49। J कितना होता है? 10 और 10 का स्क्वायर होता है 100, नीचे लिखा है। M होता है 13, 13 का स्क्वायर ऊपर लिखा है। अब मुझे पता है कि अल्फ़ाबेट ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ऊपर क्या आएगा? अल्फ़ाबेट, और नीचे क्या आएगा? नंबर। चलिए पहले तो ये देखो किसी के स्क्वायर हैं कि नहीं है। P 16 का स्क्वायर 256 बिल्कुल सही हो सकता है। R 18 का स्क्वायर नहीं लिखा है तो ये भी गलत। Q 17 का स्क्वायर नहीं लिखा है, ये भी गलत। P 16 का स्क्वायर नहीं लिखा है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऊपर कौन आ जाएगा? P, और नीचे कौन हो जाएगा मेरे भाई? 256, 256। और अगर वैसे भी देखते हैं, बिना अगर ऑप्शन के भी हम लोग देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? D 4 होता है, 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16, और 16 का स्क्वायर नीचे लिखा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 326 से 36 और 36 से 18, मतलब संख्या इतनी डिक्रीज हो रही है, या तो इसमें डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अपन डिवाइड के टर्म्स पे काम करेंगे, और दूसरा जो काम करने वाले हैं वो हम लोग, है ना, इनकी यूनिट पे काम करेंगे। पहले तो देखो 326 से 36 और 36 से 18, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे 2 का डिवाइड चला है। चलिए ठीक है। 36 दूनी कितना होता है? 72, 72 दूनी 144, और 144 दूनी होता है 288, 288 के करीब भी नहीं निकला। अगर और आगे जाओगे तो 288 दूनी होता है 576, 576, तो वो तो है नहीं, मतलब यहाँ पे तो गर्दा उड़ गया। जब गर्दा उड़ गया तो तुम भी गर्दे को उड़ाने के लिए आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पे लिखा है 326, मैंने यहाँ लिखा है 326। अगर मैं इनमें यूनिट का मल्टीपल करता हूँ, 3 गुणा 2 गुणा 6, 3 गुणा 2 गुणा 6, 6 3 दूनी 6, 6 और 6 36, सर ये बिल्कुल है। आगे देखा 3 गुणा 6, आपस में किया 3 के 18, और 18 में मेरे भाई 1 और 8 लिखा है। 1 और 8 में आपस में अगर मल्टीपल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। 8 इसका एकदम सही जवाब है, 8 इसका एकदम सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए पहले ही, टाइप में नहीं हो पाए थे। कह रहा है कि क्या हमारे देश में, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कम से कम 3 से 4 देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज एक बल्क में है ना, 55 से 57 क्वेश्चन के अराउंड में दिखता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, कथन कह रहा है क्या हमारे देश में कुछ अफसरों को छोड़कर आतिशबाजी तथा पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? देखो मेरे बच्चे, ये बात बहुत बार उठाई गई है, और दिल्ली सरकार ने तो हज़ारों बार इस पर उठाया कि आतिशबाजी से क्या प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और पराली वगैरह जलाने पे भी आरोप लगाए गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे धुएं से बहुत ज़्यादा होता है, जिससे NCR में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है चीज़ों को। सर्दियों के मौसम में तो वहाँ पे सांस लेना दूभर हो जाता है हमारे लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्मोक आ जाता है ना, स्मोक, ठीक है। और किसका होता है स्मोक? किससे बनता है? स्मोक से, और क्या कहते हैं, एयर से नहीं,
स्मोक बन जाता है, ठीक है। तो वो स्मोक क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, सांस लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब तो कह रहा है कि हमारे देश में कुछ अफसरों को छोड़कर, देखो जैसे कुछ अफसर इसलिए बोल दिया है, किसी से दिवाली हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे लोहड़ी वगैरह जो त्यौहार होते हैं, सेलिब्रेशन छोटे मोटे होते रहते हैं ना, तो उनको छोड़कर पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। मेरे भाई बिल्कुल भाई, पटाखे तो हार्मफुल होते ही, इतनी गैसेज डिसीज उनसे निकलती हैं कि जो हमारी बीमारियों को बढ़ावा दे देती हैं। ये बात इन्होंने ठीक ठाक बोली है। अब इस पे दो लोग आए, एक बोलेगा नहीं, ठीक है, और एक बोलेगा हाँ, क्योंकि तर्क करना है आपको, आर्ग्यूमेंट करने हैं। तो दो ही लोग बैठते, गांव में बैठे हुए तो आप कोई भी बात छोड़ दीजिए, है ना, कि भाई भाई हमारा चंद्रयान चंद्रमा भी पहुंच गया है, तो आपको गांव में दो लोग मिल जाएंगे। एक बोलेगा अरे इसमें मोदी ने पहुंचाया, भाई मोदी के साइंटिस्ट थे, हैं दूसरा कहेगा अरे ये कांग्रेस की देन है, पहुंच जमाने से चले आ रही है। तो क्या भैया नेहरू जी छोड़ के चले गए थे? ये हमारे साइंटिस्टों की बदौलत, हमारे जो है ना साइंटिस्ट पे हमें गर्व करना चाहिए यार। इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से हमें चांद पे पहुंच गए, और वहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि बर्फीले पहाड़ भी वहाँ पे है ना। आगे इसरो का जो प्लान हो रहा है वो भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे इंसान को ले जाने की अब बारी आ चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसी तरह पे यहाँ पे आर्गूमेंट किया गया है। पहला कह रहा है नहीं, उन सभी लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियां और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। देखो अच्छी बात है, लेकिन आनंद उठाना, देखो अगर एक आनंद उठाना होता है पॉजिटिव वे में, एक होता है नेगेटिव वे में, ठीक है। आपके मजे से किसी को कष्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आपके मजे से पूरी जनता को, पूरी पब्लिक को परेशानी हो रही है तो बात गलत हो जाती है। तो ये तर्क हमारा प्रबल नहीं रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा निबल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आ गया हाँ, पटाखे चलाने से बहुत अधिक ध्वनि, एक्चुअल में जो नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। ऐसे आज के ज़माने में तो ना, तुम लोग गाँव में जाओ तो देखो कितने बड़े बड़े धमाके लाते हैं। एक लाएगा थोड़ा वह बोलेगा, फिर दूसरा बंदा और लाएगा, भाई इतने बड़ा पटाखा, इतना बड़ा पटाखा, है ना। तो यह चीज़ होती है, पटाखे चलाने के लिए बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल, वहाँ से जो धुआं निकलता है, ठीक है, उसमें से जो गैसेज निकलती हैं वो क्या करती हैं, एयर पोल्यूशन करती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। एक्चुअल में बेटा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है ये सब कुछ, ठीक है। तो पहला प्रबल कमज़ोर था, दूसरा, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट था वो प्रबल नहीं था, दूसरा प्रबल था। चलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा, दूसरा। किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को ये लिखा जाता है तो सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। सी का सी रहा है, कोई तकलीफ नहीं आई यहाँ पे। LA आपस में इंटरचेंज किया गया है, LA मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ आपको जल्दी से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैंने लिखा CALANDER, CALANDER, ये चीज़ थी। सी को सी रखा है इन्होंने, आर को आर रखा है, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज लगाया है तो ठीक है, L और A हो गया था। फिर इन दोनों के बीच में इंटरचेंज लगाया है, यहाँ पे भी हमारा हो लिया था, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ, प्रॉपर आपको दिखा दे रहा हूँ। N और A, यहाँ पे आ जाएगा E और D, ये चीज़ हो गई थी। अब दो में इंटरचेंज लगाने, तो मैं सीधा यहीं पे कर रहा हूँ भाई। C रहेगा, R रहेगा। पहले तो ये देखो, जिस भी ऑप्शन में नहीं उसको हटा दो भाई। अगर आप चाहो तो सभी ऑप्शन हट सकते हैं, क्योंकि R किसी के लास्ट में नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग थोड़ा सी मेहनत कर रहे हैं। RI, ठीक है, UC और AL, ये चीज़ आ जाएगी। CRIU, CALR, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करो। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, पुरुष कहने वाला है और परिचय किसका करा रहा है? स्त्री का परिचय करा रहा है, ठीक है। कह रहा है उसके पिता, उसके किसके? उसके पिता, ठीक है, स्त्री के पिता, जो फीमेल है उसके पिता, उसके पिता यहाँ आ गए, ठीक है, पुरुष होंगे, ये महिला हो गई। उसके पिता के एकमात्र पुत्र महिला तो होगी नहीं, क्योंकि महिला एकमात्र बेटी में आएगी, ठीक है। एकमात्र पुत्र मतलब इसका भाई, ठीक है, भाई हो लिया। आगे कह रहा है एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, मतलब जो ये बंदा है वो किसका पिता है? मेल का।
ये मेल पुरुष का पिता है, ये चीज हो गई। अब क्या कह रहा है, पुरुष का उस स्त्री से क्या संबंध है, पुरुष ये है स्त्री ये है मेरे बच्चे, पुरुष ये है स्त्री ये है। तो आप मुझे बताओ, पिताजी से तुम्हारे पिताजी की बहन, तुम्हारे पिताजी की बहन क्या लगेगी, बुआ, ठीक है। और बुआ के लिए तुम क्या लगोगे, भतीजे, भतीजे लगोगे भाई। तो इसका आंसर आएगा भतीजा। आगे जाओ, आगे कह रहा है, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को ना बिना पेन के भी आप कर सकते हो। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक स्त्री को ही मान लो, ठीक है, उसके पिता, स्त्री के पिता, ठीक है, स्त्री के पिता मान लो, स्त्री के पिता के इकलौते भाई, तो स्त्री तो नहीं हुई, कोई एक उसका महिला का भाई हुआ, ठीक है, एक महिला का भाई, वो तुम्हारा पिता है, ठीक है। तुम्हारे पिता की बहन क्या होगी, बुआ, बुआ के लिए तुम क्या लगोगे, भतीजा। डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब ये कह रहा है कि उत्तर आकृति का चयन करो जो दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है। मान लीजिए एक्स आकृति है, ठीक है, और उसमें अंतर्निहित है, मतलब छुपी हुई है। आगे कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, यहाँ पे रोटेशन ब्लॉक कर दिया जाता है मेरे भाई। ऐसे नहीं आप इसको उठाओ, थोड़ा सा सारे ऐसे करके देख ले रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें खत्म कर दी जाती हैं, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, पहला देखते हैं। पहले में हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल मेरे बच्चे यहाँ से मिल सकता है हमें। चलो हाफ सर्कल से ये आए, ये वाली लाइन मैंने पूरी कंप्लीट की, यहाँ से 45 के राउंड में इंक्लाइंड हुआ है, ये 45 के राउंड में यहाँ भी इंक्लाइंड हुआ है, देखो, ठीक है। ये पूरे का पूरा सीधा आया है, ये पूरे का पूरा सीधा आया है। यहाँ से ये चीज़ें आपस में मैच कर गई मेरे भाई, यहाँ से आपस में मैच कर ली, ये सेमी सर्कल बन लिया, ये सेमी सर्कल बन लिया, ठीक है। ये लाइन पूरी की पूरी जा रही है, जान दो। यहाँ से मेरे बच्चे नीचे आएगा, आ गया, ये छोटी सी लाइन है, ये छोटी सी लाइन है, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें क्या मिल गया, अंतर्निहित है, छुपा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, युग्म अक्षर शब्द युग्मों को ज्ञात करिए जो विषम हो, मतलब विषम का मतलब डिफरेंट देखने से किसी तरह से लग रहे हैं। चलो देखते हैं, 48 से 68, 72 से 88, 29 से 45, 6 से 22। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इवन, दोनों के दोनों इवन हैं, दोनों के दोनों इवन हैं, दोनों के दोनों ऑड हैं। भाई थर्ड ऑप्शन हो गया। ये एक काम करो, इवन ऑड पे पहले बाद में चलते हैं, पहले डिफरेंस पे चलते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 0, 2, 20 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 16 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 16 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का बन रहा है, 16 का। पहले डिफरेंस से ट्राई करो, पहले डिफरेंस से ट्राई, अगर नहीं मिल रहा है तब अपन इवन ऑड पे जाते हैं, फिर प्राइम नंबर पे जाते हैं, पहले प्राइम नंबर पे फिर इवन ऑड पे जाते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि EHIK और LNOQ वगैरह वगैरह ये 4 दे रखे, इनमें भी ऑड वन आउट का खेला करना है अपने को, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, E 5 होता है और H 8 होता है, ठीक है, प्लस का 3 कर दो, हो जाएगा। H से I प्लस का 1 कर दो, ठीक है। I से K प्लस का 2 हो गया। थर्ड वाले में देख लो, प्लस का 3 चलेगा, और 23 से 24 प्लस का 1 हो गया, और यहाँ से प्लस का 2, मतलब एक पैटर्न हमें मिलने लगा, +3 +1 +2। यहाँ पे देखो बेटा, प्लस के 3 प्लस का 1 और प्लस के 2 चलेगा, तीनों हो गए। तो फिर यही अलग निकलेगा, कैसे भी निकलेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे L 12 और 2 14, गलती आ गई, ठीक है। 14 से 15 और 15 से 17, देखो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, मतलब सबसे अलग पैटर्न कौन फॉलो कर रहा था, ऑप्शन बी मेरा एकदम सही जवाब है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ भी ऑड वन आउट का खेला है, छोटा बड़ा, अच्छा हो सकता है बेलून शब्द की बात की जा रही हो। संपर्क में साथ साथ, ये तो एक दूसरे की सिमिलर वर्ड मान लो, ऐसे आपके संपर्क में कोई है, आपके साथ में कोई है, ठीक है। दिन रात, ये विलोम शब्द है। ऊपर नीचे, ये भी क्या है, विलोम शब्द है। तो अलग कौन सा हो गया, समानार्थी शब्द वाला अलग हो जाएगा संपर्क में। नेक्स्ट कह रहा है, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दिए गए टुकड़ों से बनाई जाती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक टुकड़े दे रखे तुम्हें, ठीक है, और इन टुकड़ों को जोड़ के हमें क्या बनाना है, इनमें से कोई एक आकृति बनानी। चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों टुकड़ों को उठाता हूँ, एक ये टुकड़ा उठाया, एक ये टुकड़ा उठाया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल लिया, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, यहाँ पे भी मिल लिया, यहाँ पे भी मिल लिया, ठीक है।
यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, मतलब चारों ऑप्शनों में ये टुकड़े मिल गए, तो मतलब यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। चलिए इसके बाद मैं इस टुकड़े पे बात करता हूँ, इस वाले टुकड़े पे। तो ये वाला टुकड़ा यहाँ पे सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पे दो टुकड़े दिख रहे हैं ये, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन खत्म। यहाँ पे मेरे बच्चे ये टुकड़ा बाहर की ओर घूमा हुआ है, लेकिन ये अंदर की ओर बैठा है, ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और आ गई थी, ये बीच में से टूटा, इसलिए नहीं होगा। दूसरा भी गलत। सर तीसरा आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये वाला टुकड़ा नीचे लगा दिया गया होगा, ये लगा दिया और यहाँ पे ऊपर लगा दिया। इसका मतलब अभी दो ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तीनों चीज़ों पे, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। तीसरा देखो, तीसरा मैंने ये टुकड़ा उठाया, ठीक है, और ये टुकड़ा उठाया, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इसमें से कोई देखो हल्की सी घूमी हुई लाइन है, सर्कुलर बेस में है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, एकदम परफेक्ट, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन में हमें प्रॉपर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो ये वाला टुकड़ा, देखो ये वाला, ये हल्का सा इंक्लाइंड था, उसके बाद ये वाला टुकड़ा मिल जाएगा हमें, ये रहा, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन पहुंच लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाटर मिरर इमेज का खेला है, ठीक है। चलो वाटर मिरर इमेज इधर बनेगी, ठीक है, और ये बनेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है मिरर आकृति जब भी आप बनाते हो तो पास वाली चीज़ पास दिखती है और दूर वाली चीज़ दूर दिखती है, ठीक है। इस कॉर्नर से, इस अंदर वाली लाइन से ये लाइन इधर दिखेगी, ठीक है। अब इस वाले कॉर्नर से दिखनी चाहिए थी, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा और चौथे पे बात करेंगे। चलो आगे आओ, इस वाली लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाली लाइन दोनों में आई हुई है, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ से देखो, हाँ सर्कल पे बात कर ले रहे, सर्कल ये मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सर्कल नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये वाली गलती हो चुकी। कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, किसी वरिष्ठ अधिकारी के प्रताड़ित करने पर आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप, ठीक है, थानेदार बन लिए और आपका सीओ आपको डांट रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे वहाँ पे। चलो पहला, उसके समक्ष ही विरोध करेंगे। जैसे आपको कोई डांट रहा है तो आप क्या करोगे, नहीं मैं गलत नहीं था, है ना, भले ही गलती हो ना हो, थोड़ा सा वहाँ पे शांत रहना होता है, ये बात सही है आपकी। देखो आपसे अगर सीनियर कह रहा है ना, वरिष्ठ अधिकारी, आपका सीनियर अगर आपको कोई भी बात के लिए डांट रहा है तो आपका विरोध नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे सही हैं तो अपनी राय रख सकते हैं, विरोध बात गलत, ये विरोध है ना वो नेगेटिव वर्ड होता है, ये विरोध होता है नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। इसलिए पहला तो गलत हो गया, उसका वहीं पे विरोध करेंगे, नहीं, समक्ष में विरोध नहीं किया जाता है। अन्य वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हर, है ना, ये कहावत भी, हर बाप का एक बाप होता है वैसे ही यहाँ पे जो आपका वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, आप अन्य वरिष्ठ अधिकारी को, ठीक है, क्या कराओगे, अवगत कराओगे, कहीं हद तक बात कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। उसे स्वयं ही दंडित करोगे कहीं ऐसा होगा कि भाई तू मिल बाहर देख लेंगे तेरे को है ये नहीं करना है तुम्हें, है ना। आप बचपन में करते रहे हो लेकिन अब नहीं करना है। तब क्या होता था, मास्टर मार दिया, अपने दोस्तों से गुट्ट बना रहे कि भाई निकलने दे बाहर, देख लूंगा इसको, है ना। कॉलेज के अंदर बड़ी चलाता है, बाहर देखते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, 13 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि प्रश्न में लुप्त पद मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है एक तरह से। तो प्यारे बच्चे ये देखो 3 से 6 कैसे बना है, दो तरीके हैं, या तो प्लस का 3 कर सकते हो या मल्टीपल का 2 कर सकते हो, चलेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्लस का 2 कर सकते हो, चलेगा, या अभी लिखिए मत, थोड़ा समझ के चलिए। यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे संख्या बढ़ गई, यहाँ पे क्या दिख रहा है 16, प्लस का 8 कर सकते हो या मल्टीपल का 2 कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से चीज़ों को सोचना शुरू करता हूँ, मल्टीपल 2, यहाँ से क्या हो रहा है प्लस का 2, मेरे भाई यहाँ पे भी क्या हुआ था प्लस का 2, यहाँ क्या हुआ था मल्टीपल का 2, मल्टीपल 2 प्लस 2, मल्टीपल 2 प्लस 2, मल्टीपल 2 प्लस 2, ये चल रहा है। तो डेफिनेटली आगे मल्टीपल 2 देखने को मिलेगा। 18 दूनी कितना होता है 36, इसका आंसर आ जाएगा 36, ये चीज़, ठीक है, हाँ यार। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 14,
दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करो। कौन सा मिसिंग नंबर है वो ज्ञात करिए। ZUQL। चलो ये होता है 26, ठीक, 21, 17 और 12। चलो अब आप देख पा रहे हो, तो ये बताओ 26 से 21 होने में क्या लगा है, -5, ठीक है। 21 से 17 होने में -4। अगर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करके देखता हूँ, -3 और -2। 17 में से अगर 3 जाएगा, ठीक है, 17 में से अगर 3 जाएगा तो 14 बचेगा। 14 पे कौन होता है, n। 14 में से अगर 2 घटा देंगे तो l आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम मेरा बिल्कुल सही है। -5, -4, -3, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूर्ण होगी। मतलब इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आपको भी पता है ये ऊपर की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 3 लाइनें जाएंगे, वो भी अंदर से होती हुई जाएंगे। ये हो गई, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर जाएगी और ये कुछ इस तरह का क्रिएट करेगी। ये चीज़, ये चलना चाहिए। ये सीधे का सीधा वर्टिकल है, इंक्लाइंड है ही नहीं, इसलिए ये तो गलत। ये इंक्लाइंड है, इस पर बात करेंगे। ये इंक्लाइंड है लेकिन आधा इंक्लाइंड है, बात नहीं कर सकते। इंक्लाइंड है लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ये लाइन नीचे तक आई है, बिल्कुल ये लाइन नीचे तक आई है, ऊपर तक बाकी सब ठीक था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, और लेटर सीरीज में हमें मेरे भाई मेरे दोस्त काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 का मतलब या तो हम चीज़ों को 3 में ब्रेक कर सकते हैं या तो हम 4 में ब्रेक कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद मेरे बच्चे 3 या 4 में, तो 3 में ब्रेक करके देखते। पहले तो 3 में ब्रेक कर दो। 3 में ब्रेक किया हमने, 3 में ब्रेक कर दो। अब एक बात बताओ, ए अगर यहाँ पे देखो तो बी मिल रहा है, यहाँ पे भी बी मिल रहा है, तो बी को ट्राई कर सकते हैं। ए बी, यहाँ पे हो सकता है ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। ये 3 चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी ए बी, बी ए बी, ये चीज़ बनेगी। कौन से ऑप्शन में है, बी ए बी, ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ो। नीचे दी गई आकृति में एक कागज को मोड़ने के क्रम, मतलब पेपर कटिंग फोल्डिंग का मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको चीज़ों को, ठीक है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का है, और आपको क्या किया गया, एक सर्कल टाइप का था, ठीक है। उसको सबसे पहले यहाँ से लेके इधर मोड़ दिया, फिर सेमी सर्कल आ गया, उसको भी मोड़ दिया, फिर क्वार्टर आ गया, इस तरह का बन लिया, ठीक है। ये चीज़ अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, तो ये ऊपर चतुर्भुज टाइप का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक चतुर्भुज टाइप का आपका बन जाएगा, 2 चतुर्भुज हो जाएंगे। ये ट्रायंगल जाएगा तो हल्का सा इंक्लाइंड रहेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे ही आप इसको इधर खोलोगे तो ये वाला शेप यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे ऊपर उठ के आ जाएगा पूरे का पूरा। क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको पूरे का पूरा खोलेंगे। एक मिनट एक काम करते हैं, पहले सिर्फ इसको ऊपर वाले को ही खोलते हैं। ऊपर वाले खोलते हैं तो ये वाली जो शेप है मेरी, ये मिलेगी हमें, ठीक है। अगर ये मिलेगी तो यहाँ पे भी मिलेगी हमें, ये भी मिल गई, ठीक। जब ये ऊपर जाएगा तो ट्राइंगल भी मेरा कुछ इस तरह का बनेगा, ये ट्राइंगल, ठीक है। जब इसको कंप्लीट करोगे तो ये मिलेगा, ट्राइंगल की जगह ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। ट्राइंगल की जगह ट्राइंगल, ये वाले स्क्वायर की जगह ये वाला स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट करेगा, इस कंप्लीट की जगह ट्राइंगल आएगा। ये चीज़ इस तरह से दिखाएंगे। चलिए पहले ऑप्शन में देखते हैं। सारे के सारे ट्राइंगल्स के मुंह अंदर होने चाहिए। इसमें बाहर है, इसमें अंदर है, चलेगा। इसमें अंदर है, ये भी चलेगा, ठीक है। और इसमें बीच में स्क्वायर आ गया, ये गलत। 2 ऑप्शन हमारे गलत हो लिया। चलो अब इनकी प्लेसिंग देखो, ट्राइंगल स्क्वायर, ठीक है,
ट्राइंगल स्क्वायर स्क्वायर, ये ठीक है। यहाँ भी ट्राइंगल स्क्वायर स्क्वायर ठीक है, आ गया वो। उसके बाद ट्राइंगल फिर स्क्वायर फिर ट्राइंगल फिर स्क्वायर। अब दूसरे में और तीसरे में ना कंप्लीट करने की बात आ रही है तो कुछ ये ज़्यादा थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 नीचे दिए गए पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया जा सकता है, इनमें 4 अंक के सामने। तो सबसे आसान क्या तरीका होता है इसमें? वन कॉमन ट्रिक लगा दीजिए। वन कॉमन ट्रिक किसको पकड़ के लगाएंगे? चलो एक काम करो, वन कॉमन ट्रिक मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे में, ठीक है, दूसरे और तीसरे में लगा दो। दूसरे और तीसरे में 2 कॉमन ट्रिक से हो जाएगा। यहाँ पे कौन कॉमन है? 6 कॉमन है। यहाँ कौन कॉमन है? 5 कॉमन है। 2 कॉमन ट्रिक लग गई, 2 सतह समान निकल आई, तो मुझे पता चल गया 4 के विपरीत कौन है? 1। 4 के विपरीत कौन है? 1। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा। वन कॉमन की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 कॉमन से निकला है, और 2 कॉमन से एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, वो बहुत सबसे परफेक्ट आंसर माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चे 19 कह रहा धुआं, धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, धुएं से प्रदूषण हो गई, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है युद्ध से क्या होता है? युद्ध से विनाश होता है। बिल्कुल सही बात है, समझौता तो होता ही नहीं है, युद्ध से समझौता कहाँ होता है ना भाई? अगर समझौते के लिए युद्ध लड़े जाए तो फिर तो क्या बात है भाई, पानीपत के, प्लासी के, ये पता नहीं कितने युद्ध हुए है ना, और किसका, रशिया और यूक्रेन का ये हो गया था। ठीक है, विजय विजय मिलती है, उसका विजय और, ठीक है, विजय और हार, ठीक है, दोनों उसके वो हैं, रिजल्ट हैं। ठीक है, तो इस पे बात नहीं कर सकते। शांति तो होती नहीं है युद्ध से, युद्ध से अशांति फैलती है। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन है? युद्ध से विनाश होता है, चाहे दोनों साइड से होता है। मैंने तो ये देखा है, एक साइड से तो नहीं, दोनों साइड से होता है। जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ था, तो दोनों में ही मुश्किलें बहुत बढ़ गई। ये इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आम जनता पे बहुत पड़ता है ना। बड़े लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई ठीक है, नेताओं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी लग्जरी लाइफ तब भी चलती है और हमारी लग्जरी लाइफ अच्छी चलती है। हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बॉम्ब से उड़ा दो, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, इसका जो रिजल्ट है ना वो तुम्हें ही लोगों को झेलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना आया था 1920 में, तो 1920 नहीं 1920 में जोड़ देना, 2019 और 2020 के ड्यूरेशन में रहा था। तो कितनी मुश्किल है लोगों को, और इसका परिणाम आज भी हम लोग झेल रहे हैं, ये सच्चाई है। इसका परिणाम हमें हर रोज़ देखने को मिलता है। इतने रोजगार खत्म हो गए, इतनी सब चीज़ें खत्म हो गई, और आज भी लोगों पे बहुत सारे लोग हैं, इन पे कर्जे आज भी हैं। लॉकडाउन के कर्जे नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उन दिनों चीज़ें चली ही नहीं। और बहुत सारे बिजनेस है ना, मिनी और माइक्रो जो थे ना एंटरप्रेन्योर, वो तो ख़त्म ही हो लिए मेरे भाई। आ जाओ, 12 से कितना बनाना है? 30 बनाना है। ठीक है, 12 से 30 कैसे बना सकते हो? प्लस का 18 जोड़ के, 18 18 36, 36 ऑप्शन में है नहीं, छोड़ो। एक काम करते हैं, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर 18 से आगे जाओगे तो 18 दूनी 36, 36 और 6 42, 42 इसका एकदम सही जवाब होगा, 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है? ठीक है, ड्राइविंग को ये लिखा जाता है, विगम को क्या लिखा जाएगा? चलो, डी से एन बना है, नहीं बन सकता है। एन से एन बना है, अरे ये तो रिवर्स करके ही लिखा मेरे भाई, ये तो रिवर्स करके ही सेम टू सेम लिख दिया उन्होंने, पिछले लेटर को उठा के लिख दिया। तो मैं भी लिख दे रहा हूँ, एम को एम लिखा, यू को यू लिखा, जी को जी लिखा। ठीक है, एम यू जी ई बी, एम यू जी पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे में है, एम यू जी ई बी, मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम सही जवाब आ जाएगा इसका। ठीक है, कुछ नहीं किया था इन्होंने, डायरेक्ट लास्ट लेटर से फिर शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम में, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 फीट जाने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर चाचा नहीं थे, वह दक्षिण में अपने पिता से मिलने के लिए शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर जाएगा? चलो,
एक काम करते हैं, इसको हम NESWC करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। NESW। चलो, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए 90 फीट पश्चिम में चलता है। पश्चिम मतलब वेस्ट पे 90 फीट चला दो। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दायां मुड़ेगा, नॉर्थ वे अपन आ जाएंगे। ठीक है, 20 फीट चलता है, नॉर्थ वे वो 20 फीट चल लिया, चला दो। आगे कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता तो आगे जाएंगे, 30 फीट यहाँ आ गया, 30 हो गया। जाने के बाद वो अपने चाचा के घर पहुंचता जहाँ उसके पिता नहीं थे, वह वहाँ से दक्षिण गया, साउथ में तो आगे ही जाएगा, 100 फीट चला दो इसको। क्या और क्या कह रहा है, और अपने पिता से मिला, मतलब साउथ में मिल लिया। अब शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला है। आपको भी पता है ईस्ट और वेस्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं नॉर्थ और साउथ को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 80। ठीक है, अब देखो अगर मैं ईस्ट को और वेस्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60। तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में बनेगा। अब दो चीज़ों के बीच में लगता है तो वहाँ पे पाइथागोरस हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस सीधी की सीधी लगा दो डिस्टेंस निकालने के लिए। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 1 0 का 00, प्लस 6 का स्क्वायर 36, 1 0 का 2 0, ये हो गया। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे 100 तो यही हो गए, 64 और 36 100, और 100 ये हो गए, 2 0 ये, 2 0 ये, 2 0 से 1 0 बाहर आ गई, ये 2 0 से 1 0 बाहर आ गई। यहाँ पे कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर। 100 फीट आ जाएगा, बात वही है। 100 फीट, 100 फीट, 100 फीट, 100 फीट, ये आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जया, इंदु, रमेश, सानू, मोनू और राम 6 मित्र हैं। 6 मित्रों की बात की गई है। ठीक है, जया और इंदु के पास समान धन है। चलो बना लेते हैं। जया और इंदु के पास समान धन है। रमेश सानू से अधिक धनी है। जो रमेश है सानू से अधिक धनी है, सानू बना लिया। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है लेकिन जया रमेश से कम धनी है। जया जो है वो रमेश से कम धनी है। ठीक है, तो जया से ज्यादा धनी कौन आ जाएगा, रमेश आ जाएगा। आगे आ जाओ। राम जया से कम धनी है। राम जो है वो जया से कम धनी है, तो इंदु से भी कम धनी होगा। राम आ गया। अच्छा, रमेश को फिर रमेश लिखना पड़ेगा, आर से दोनों का काम नहीं चलेगा। यहां भी रमेश लिखो, रमेश, रमेश। आगे जाओ। जबकि सानू से राम जया से कम धनी है, जबकि सानू से अधिक धनी है। तो सानू से अधिक धनी है तो सानू कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे। सानू यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हमसे कह रहा है जितना अधिक धनी है, लिख लिया, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश, मोनू, जितना कि रमेश, मतलब रमेश से कम है, चलेगा। ठीक है, आगे आओ। रमेश मोनू से कम धनी है, तो बताइए इनमें से सबसे कम धनी कौन है। अच्छा, सबसे कम धनी कौन है, एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जया और इंदु के पास समान धन है, मैंने समान धन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, आगे कह रहा है रमेश सानू से अधिक धनी है। रमेश जो है सानू से अधिक धनी है, लेकिन जया रमेश से कम धनी है। जो जया है, ठीक है, जया, ये रही जया, रमेश से कम धनी है, तो रमेश आगे चला गया। राम जया से कम धनी है, तो राम जया से कम धनी है, पीछे आ गया। जबकि सानू से अधिक धनी है, जो राम है, ठीक है, जया से कम धनी है लेकिन सानू से अधिक धनी है, तो सानू यहाँ आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश। ठीक है, उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश। चलो, रमेश सबसे धनी हो ही रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ तक। आगे बढ़े। आगे कह रहा है रमेश जो है मोनू से कम धनी है। अच्छा, ये लाइन मिस हो रही थी। रमेश जो है वो मोनू से कम धनी है, इसका मतलब मोनू कहाँ जाएगा, टॉप पे। आगे बताइए कि इनमें से कौन सबसे धनी कौन है, सबसे अधिक धनी, यही बात आ जाएगी। सबसे अधिक धनी मोनू आ जाएगा, तो इसका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोनू हो जाएगा। ठीक है,
चलो देख लो अच्छे से, कोई तकलीफ हो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कोई चूहा दस्ताना नहीं है, ये चाहिए निष्कर्ष है। कथन ये रहा, कोई चूहा जार नहीं है, ठीक है। मैंने ये बनाया चूहा, ठीक है, चूहा। कोई चूहा क्या नहीं है, जार नहीं है, कोई चूहा जार नहीं है। आगे कह रहा है सभी जार दस्ताने हैं, सारे के सारे जार, यहां से उठा लो, सारे के सारे जार क्या हैं, दस्ताने। ये बात हो गई। पहला, कोई चूहा दस्ताना नहीं है, ठीक है, कोई चूहा दस्ताना नहीं है। देखो चूहा ये बैठा, दस्ताना ये बैठा, भाई चूहे को सिर्फ और सिर्फ जार से रोका गया, दस्ताने से नहीं रोका गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, कोई दस्ताना चूहा नहीं है, बात वही बोलती है भाई, कोई दस्ताना दस्तानी ये बैठे, चूहा ये बैठे, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। अगर हाँ ये बात होती कि कुछ दस्ताने चूहा नहीं है, तो मैं मान सकता था जितने जार हैं वो क्या नहीं होंगे, चूहा, तो मैं बोल सकता था कि कुछ दस्ताने क्या नहीं है, चूहा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कुछ दस्ताने जार हैं, बिल्कुल भाई, क्योंकि ये बीच में बैठे हैं, सम का केस तो इनके बीच में लग जाएगा। कुछ दस्ताने जार हैं, कौन से दस्ताने जार हैं, जो ये बैठे, ठीक है। आगे कह रहा है सभी दस्ताने जार हैं, भाई बिल्कुल गलत होता। अगर मैं रिवर्स बोलता कि सभी जार दस्ताने हैं तो बिल्कुल सही होता, लेकिन सभी दस्ताने जार हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एकदम इसका सही हो जाएगा। निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। चलिए 25, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। 4 बातें बोली गई हैं, उद्योगपति, शहरी, स्नातक और महिलाएं। इनमें से हमें वो पार्ट निकालना है, कौन सा पार्ट निकालना है, जो पार्ट स्नातक, शहरी और महिलाओं को बनाएगा। मेरे भाई शहरी की बात करो, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, और उसके बाद महिलाओं की बात करो, महिलाएं ये हो गई, ठीक, ये हो गया, मतलब 4 और 5 पे बात करेंगे। अब इसमें से भी स्नातक पूछ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे बात की जा रही है, 5 पे। 5 नंबर होगा, जो शहरी भी होगा, महिलाओं भी होगा और स्नातक भी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता ऊपर से 16वीं है। बहुत जल्दी से मैं आपको विद डायग्राम बता दे रहा हूँ। स्मिता ये है, फिर विदाउट पेन भी बता दूंगा, ठीक है। स्मिता जो है वो टॉप से कितनी है, 16th फ्रॉम टॉप, ये हो गया, तथा नीचे से बॉटम से भी। स्मिता का ही नाम कहाँ से होगा, बॉटम से। बॉटम से कितना आ रहा है, 29, 29वां आ रहा है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। तो हम फिर तुम दोनों के निकाल लेंगे, इसमें कुछ बचा ही नहीं। फिर 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। ये क्वालिफाई होने वाले बच्चे हैं, तो सबसे पहले टोटल क्वालिफाई निकाल लो, टोटल क्वालिफाई। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, ऐसे ही टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप पे कितना है, 16, बॉटम पे कितना है, 29, माइनस का 1 कर दो। तो मेरे भाई अगर इसको दे दो 30, 40, 45, 45 माइनस 1, 44। 44 तो वो थे जो क्वालिफाई किए थे, ठीक है। अब इसमें डिस्क्वालीफाई जोड़ दो। डिस्क्वालीफाई कितने हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग डिस्क्वालीफाई हैं और 6 लोगों ने परीक्षा नहीं दी, 6 लोगों ने परीक्षा नहीं दी, तो 11 लोग बोल रहे हैं, 55 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 44 और 11 55 होता है। उसने यही पूछा था कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में तो वो भी माने जाएंगे, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी कक्षा में हैं, जो फेल हुए वो भी कक्षा में हैं, और जो क्वालिफाई हुए, पास हुए, उत्तीर्ण हुए, वो भी किस में है, क्लास में ही है। तो इसका आंसर 55 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। प्रेषण, आदान, ठीक है, कूटबद्ध करना, ठीक है, और कूटानुवाद करना। चलो
अब देखो इसके जो बर्ड है ना बर्ड का खेल है इसमें। प्रेशर करना ये तो आपको पता है ना, क्या करना, रिलीज करना, एक तरह से भेजना, ठीक है। कूटबद्ध करना, किसी भी चीज़ को एनकोड करना, ठीक है। और कूटानुवाद, उसका एकदम डिकोड, एकदम पढ़ना उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, चीज़ों को कूटबद्ध किया जाता है। दो दो दो, मतलब कौन सा ऑप्शन हट गया, डी। इसके बाद ठीक है प्रेषण, उसको कूटबद्ध करके प्रेषित किया जाता है, तो 1 नंबर आ जाएगा। 1 यहाँ आ गया है, बाकी जगह 1 नहीं आया तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, यही सही हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, चीज़ों को आदान लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कूटानुवाद किया जाएगा उनका। चलो क्वेश्चन नंबर अगला आ गया 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है NUPKIPM शब्द को सुलझाया जाए, ठीक है। मैंने आपसे बार बार बोला है कि इंग्लिश वोकैब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सब्जी का नाम उसने हिंट भी दे दी, ये फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, ठीक है। का नाम बताइए, उसमें शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। अब देखो इस पे देखो, एम आया है तो मैंगो भी नहीं बना है, ठीक है। पपाया तो बन ही नहीं सकता है। सब्जी की बात करो, वेजिटेबल में जाओगे, कैलीफ्लावर बन रहा है, सी वर्ड नहीं है पहली बात तो, ठीक है। तो PUM पंपकिन लग रहा है, PUMPKIN पंपकिन। पंपकिन क्या होता है, कद्दू है जानते हो कद्दू, गांव में क्या हो जाता है, कद्दूआ खूब सब्जी बनती है, जितनी बड़ी दावतें होती हैं उसमें तो ये देखने को ही मिलता है भाई, कद्दू राजा की चली बारात, ठीक है। बन रहा है पूरा PUMP, ठीक है। 2 बार P आ गया, किन KI, बिल्कुल सही वर्ड है, सुलझाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा अंतिम अक्षर होगा, अंतिम अक्षर कौन होगा इसका, N। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, N। देखो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप क्या करिए, फ्रूट्स नेम, ठीक है, वेजिटेबल्स नेम, ठीक है, मंथ नेम, और तुम्हारे क्या कहते हैं काउंटिंग जैसे 1 2 3 वगैरह, ये सब। और ये 5-7 चीज़ों को थोड़ा, एक छोटी सी बुक नहीं आती 30 दिन में इंग्लिश सीखें, उसको थोड़ा सा देख लो यार, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर लगा हुआ है, वर्टिकल मिरर लगा हुआ है, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब का है, P और Q दिखा गया है। चलो N मेरे बच्चे ये बनेगा, पास वाली इसके पास में ये है तो N आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये भी N बनेगी, ये भी N बनेगी। ऑप्शन नंबर B गलत हो गया, ठीक है। जब 5 की बात करोगे तो मिरर के पास से 5 उठाओ, 5 आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ये उल्टा 5 नहीं दिखेगा, 2 गलत, ये और ये दिखेगा बिल्कुल। जब G की बात आएगी, ठीक है, तो G की बात आएगी, बना लो G की बात, देखते हैं। G हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, ये मिरर के पास से और ये मिरर के दूर है, ठीक है। तो हम इसमें G यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क दिखाया गया इन्होंने, लेकिन कोशिश करते हैं G दोनों से सेम है तो इनमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम इस तरह का बना लेंगे। M पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। R उल्टी हो गई यहाँ पे, है ना, उल्टा नहीं होना चाहिए R को, ये गलत हो गया, C गलत हो गया हमारा। R जो मेरी बनेगी तो कुछ इस तरह की बनेगी, मिरर के पास में थोड़ा बड़ा सा शेप दिखेगा, बड़ा सा शेप। ऑप्शन नंबर D। जब बाकी सब खेल Q से ख़त्म हो लेता तो Q हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही जवाब है। 31 क्या है, कौन सा 31 31 प्रिंस 10 मीटर पश्चिम में चलता है। चलो एक बार हम वैसे भी कर ले रहे हैं इसको, क्वेश्चन को डायग्राम से, पश्चिम की ओर गया, कितना चलता है, 10 चला दिया। आगे कह रहा है बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है तो नीचे आएगा, 10 चलता है, 10 यहाँ भी चला दो इसको, यहाँ आ गया। आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, फिर दोबारा से बाएं मुड़ोगे 10 चलेगा, तो मतलब वो यहीं पे आ लिया जहाँ से उसी की एक स्ट्रेट लाइन में आ लिया, ठीक है। आखिरकार वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ से दाएं मुड़ता तो सीधे का सीधा यहाँ आ लेता, बोलो हाँ यहाँ, ठीक है। अब 45 मुड़ने के लिए देखो एक काम करो, आप आप क्या करो, डॉट डॉट बना लो, यहाँ से डॉट डॉट डाला आपने, ये डॉट डॉट। अब आप यहाँ थे, यहाँ से टर्न लेना शुरू हुए, 45 टर्न लोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, बोलो हाँ या ना। जैसे ही आप यहाँ पे आ गए तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, साउथ ईस्ट।
45 डिग्री आप जैसे ही मूव करोगे यहाँ से राइट हैंड पे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इस तरह से, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, साउथ ईस्ट पे आ लोगे। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ नहीं होगा, ईस्ट नहीं होगा, दोनों के दोनों गलत, साउथ ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि ईस्ट में तो वो चल ही रहा था और 90 डिग्री मूव करता राइट पे तो साउथ में आता, इसलिए साउथ गलत हो गया था। इन दोनों के बीच में ही रह जाएगा, कोई भी डिग्री होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32, 32। चलो, कह रहा है कि कथन कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं, सभी जोकर सुंदर होते हैं। चलो देखते हैं, कुछ खुदाई करने वाले जोकर होते हैं और सभी जोकर सुंदर होते हैं। चलो आगे कह रहा है कुछ खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। बिल्कुल सही बात आ जाएगी मेरे भाई, क्योंकि वो कह रहा है कुछ खुदाई करने वाले, मैं कह रहा हूँ ये खुदाई करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या है, जोकर हैं, थोड़े से जोकर हो गए, और वो बोल रहा है कि सारे के सारे जोकर, ये सारे के सारे जोकर क्या हैं, सुंदर हैं, ये बात बोलती है। पहला, कुछ खुदाई करने वाले, खुदाई करने वाले ये मान सकता हूँ, सुंदर हो सकते, बिल्कुल सही बात है, पहली बात सही है। आगे आ जाओ, आगे कह रहा है कोई खुदाई करने वाला सुंदर नहीं होगा, कोई खुदाई करने वाला सुंदर नहीं होगा, सीधी सीधी बात गलत है, क्योंकि इतने जो खुदाई करने वाले हैं वो सुंदर है, दूसरा गलत। आगे कह रहा है कुछ खुदाई करने वाले, कुछ खुदाई करने वाले सुंदर नहीं होंगे, नहीं होते। देखो पॉसिबिलिटी में जाता तो सही मानते इसको। ठीक है, अभी इसको ब्रेक करते 1 मिनट के लिए। अगला देखो, सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं, सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं, ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि अपने से क्या बोल रहा है मेरे भाई कि सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड पे भी बात कर रहा हूँ, फोर्थ गलत होगा। ठीक है, थर्ड पे अभी बात बाकी है, थर्ड पे बात बाकी है। थर्ड कह रहा है कुछ खुदाई करने वाले सुंदर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार, लेकिन डायरेक्ट तो दे नहीं रहा है, नेगेटिव वर्ड डाल नहीं सकते हैं, नेगेटिव वर्ड नहीं डाल सकते, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है। खुदाई और सुंदर के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, खुदाई करने वाले सुंदर नहीं होता और सभी खुदाई करने वाले सुंदर होते हैं। अच्छा, ऑल का केस लगा तो इनके बीच में भी इधर और नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा सही जाएगा, केवल एक, क्योंकि केवल एक ही जगह इधर और नहीं लगता है, ऑल और नो के बीच में, वो नीचे आपको दिया गया है। ठीक है, पहला सही है बस। आगे आ जाओ, सभी पेन कप हैं, ऑल पेन्स आर कप, सारे के सारे पेन, ये पेन हो गए, सारे के सारे पेन क्या हैं, कप हैं। आगे आ जाओ, सभी गिलास कप हैं, सभी गिलास कप हैं, तो दोबारा से इसको बड़ा सा बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि सभी पेन कप हैं, ये पेन हो गए। ठीक है, ये मैंने कप बना लिए, ये कप हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है सभी गिलास कप हैं, तो गिलास इसके अंदर बैठे, ये हो गए। आगे कह रहा है कुछ पेन गिलास हैं, कुछ पेन, पेन ये रहे, गिलास ये रहे, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसलिए गलत। दूसरा, कुछ गिलास कप हैं, गिलास ये बैठे, कप ये बैठे, बिल्कुल सही बात है, कुछ गिलास कप हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ गिलास पेन है, भाई गलत ही किया अभी थोड़ी देर पहले ही, ऊपर उल्टा करके इन्होंने लिख दिया बस, इसका मतलब दूसरा सही है, सिर्फ सेकंड सही है इसका। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34। 34 नंबर कह रहा है गिरधर दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, इसको दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चला दो, मैंने चला दिया। आगे कह रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से 30 मीटर चला फिर दाएं मुड़ गया। आगे कह रहा है वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 चलता है, यहाँ से 25 चला दो इसको, 25 चलता है, और अपने बाएं मुड़ता है, नीचे आ जाएगा, 10 चलता है और अपने बाएं मुड़ता है, दोबारा 10 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो भैया मेरे पूर्व में चलेगा, ये पूर्व में, पूर्व दिशा में चलेगा। ठीक है, और देखो इसको करने का एक तरीका और है, अगर उसका सीधा सीधा फेस पूछा है ना, अगर आप ये वाली लाइन पढ़ लेते है ना, तो सीधे का सीधा भी आंसर दे सकते हो। गिरधर दक्षिण की ओर चलता है, साउथ लिख लिया। ठीक है, अब कह रहा है चलता है और 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, राइट लिख लिया, फिर अपने बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिख लिया। ठीक है,
चलता है, दोबारा पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ता है। अब वो बताओ वो कहाँ चलेगा मेरे भाई? एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बचा एक लेफ्ट। साउथ का लेफ्ट क्या होता है? साउथ का लेफ्ट होता है ईस्ट, तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा? ईस्ट दिशा में। शॉर्टकट अपन ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन 34-35 जो भी क्वेश्चन थे हमारे, वो मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। आज का 26 एपिसोड हमारा कंप्लीट हो लिया है, ठीक है। और रक्षाबंधन भी पास आ लिया है ना। बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को प्री में, ठीक है। अगली क्लास कोशिश करेंगे, हो जाएगी हमारी बिल्कुल, तो करेंगे कंप्लीट, नहीं तो फिर रक्षाबंधन के बाद ही देखी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।